सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो हम कर रहे थे PYQ क्लास 6 के, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं और अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाई हूँ जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है। ठीक है, तो लास्ट तक देखना वीडियो को, आपको मजा आने वाला है। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है और अगर आपको लेक्चर 1 से अटेंड करना है सारे PYQ सीरीज तो आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं। चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको स्टार्टिंग से सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है 1/4, 1/2, 2/3 और 3/4। इसमें सबसे बड़ी भिन्न संख्या कौन सी है? भिन्न मतलब सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? ये सब कैसे फॉर्मेट में है? फ्रैक्शन फॉर्मेट में है। पूछ रहा है कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, अब इसमें से सबसे बड़ा निकालना है तो सबसे पहले आपको नीचे जितनी भी संख्याएं दी हुई है नीचे एलसीएम में, है ना, नीचे बाय में जो भी संख्याएं दी है इनका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, 4, 2, 3 और 4, इनका आपको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। सबसे पहले 2 से करते हैं। 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स, 2 की टेबल में 2 1 टाइम्स, 2 की टेबल में 3 तो आता नहीं है, 3 वैसा का वैसा आ जाएगा। 2 की टेबल में 4 2 आता है। ठीक है, 2 टाइम्स। 2 की टेबल में 2 1 टाइम्स, 2 की टेबल में 1 तो वैसा का वैसा आ जाएगा। 3 भी नहीं आता, 3 भी वैसा का वैसा आ जाएगा। 2 की टेबल में 2 1 टाइम्स। अब 3 बचा है तो 3 से कर दो 1 1। 3 की टेबल में 3 1 टाइम्स 1 टाइम्स। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना हो जाएगा? 6 से 2 जा 12। तो 12 आपका क्या हो गया? 12 आपका हो गया एलसीएम। क्या हो गया? एलसीएम। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको एक एक करके इनको क्या करना पड़ेगा? 12 से जो आपने एलसीएम निकाला है उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? जैसे कि मैं पहला नंबर लेती हूँ। पहला नंबर है 1/4। हमारा एलसीएम क्या निकला? 12। ठीक है, इंटू 12, बटे में कुछ नहीं है मतलब 1। ठीक है, इंटू 12 कर दिया। अब क्या करेंगे? 4 से 12 कट जाएगा। 4 की टेबल में 12 कितनी बार आता है? 4 की टेबल में 12 कितनी बार आता है? 4 3 जा 12। ठीक है, 3 टाइम्स। तो 3 1 जा 3, 3/1 यानी कि 3 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका आंसर निकला। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा नंबर लेते हैं। दूसरा नंबर है 1/2। उसी प्रकार से 12 का मल्टीप्लाई करो, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। 2 1 जा 2 और 12 कितनी बार आता है? 2 की टेबल में 6 टाइम्स यानी कि 6 1 जा 6। तो 6 आपका यहाँ पे आ गया नंबर। तीसरा क्या है? 2/3। 2/3 का वापस 12 से आप क्या करो? मल्टीप्लाई करो। बाय में कुछ नहीं मतलब 1 है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8। अब फोर्थ नंबर आपका कौन सा है? 3/4। वापिस इसका जो हमने एलसीएम निकाला 12 से मल्टीप्लाई कर दो। बाय में 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पे आपको 9 मिल रहा है। अब इन नंबर्स को देखो, इन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6 बड़ा है, 3 बड़ा है, 6 बड़ा है, 8 बड़ा है, 9 बड़ा है। यहाँ पे आपका 9 सबसे बड़ा है यानी कि 3/4 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर। 3/4 सबसे बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि जब हमने इसका एलसीएम निकाल के उससे मल्टीप्लाई किया तो इसका नंबर सबसे बड़ा आ रहा है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सबसे बड़ी भिन्न संख्या कौन सी है? तो 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चंस को करना है। घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत ही आसान है ना। जेएनवी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, इसी में के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे तो बहुत ही ध्यान से देखना। सबसे पहले इसको देख लो। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है उसको हम क्या करेंगे? बदल देंगे किसमें? फ्रैक्शन में। ठीक है, 5 माइनस इसको ऐसा का ऐसा लिख लो, ब्रैकेट बना लो। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करो, 2 2 जा 4, 4 में 1 प्लस करो 5, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 5/2 माइनस 3/4 ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, इसके साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। प्लस का प्लस वापस ब्रैकेट है। 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7/2 माइनस 4 1 जा 4 और 1 5, 5/2
4, ये आपको मिल रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 माइनस, है ना। अब हम क्या करेंगे, इनका हम लेंगे क्या, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 और 4 एक टेबल में आते हैं, एक टेबल में आते हैं तो 2 और 4 में से बड़ा कौन है, 4, तो नीचे 4 आ गया। ठीक है, अब 2 को डिवाइड करो 4 से 2 टाइम, 2 की टेबल में 4 कितने बार आता है, 2 टाइम्स आता है। 2 का मल्टीप्लाई करो 5 से, 2 5 जा 10, माइनस 4 की टेबल में 4 1 टाइम, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3। इतना समझ में आया, प्लस वापिस नहीं करो, दोनों का एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे भी वैसा का वैसा होगा, 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, डिवाइड करो, 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 14, माइनस 4 की टेबल में 4 1 टाइम्स, 1 इंटू 5 5। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, 5 माइनस 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7/4, प्लस 14 माइनस 5 9/4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसके बाय में 1 है। पहले हम इसको अभी छोड़ दो, है ना, इसको भूल जाओ, पहले इसको सॉल्व करो। पहले हम प्लस को सॉल्व करेंगे, फिर माइनस को करेंगे, है ना। इन दोनों को सबसे पहले देखो। ठीक है, इसका क्या एलसीएम आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, दोनों का एलसीएम निकालो, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जैसे दोनों सेम है तो कॉमन ले लो एक। ठीक है, अब दोनों कॉमन है तो ऊपर के डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। ठीक है, बचा ये वाला 5। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों का एलसीएम लोगे तो भी 4 ही आएगा। ठीक है, तो भी तो 4 ही आना है ना। अब यहाँ पे देखो, इसका किस्सा तो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इसका किस्सा सॉल्व हो चुका है। अब 4 का डिवाइड हम 1 में करेंगे, 4 का डिवाइड 1 में करेंगे तो 4 ही आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 5 में करो तो 5 4 जा कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, 5 4 जा 20, और यहाँ पे बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस लगा दो। ठीक है, अब हमको इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करेंगे, 20 में से 7 गए तो कितने बचे, 20 में से 7 गए तो कितने बचे, 13। और 13 में क्या करेंगे, 13 में +9 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 22। ठीक है, नीचे क्या मिला, 22, नीचे मिला यहाँ पे 4। अब इसको हम छोटा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 2 की टेबल से इसको काट दो, 4 आता है 2 टाइम, और 22 11 टाइम्स आ जाएगा, हमको मिलेगा 11/2। हमको क्या मिला, 11/2 मिला। अब 11/2 को हमको फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2। ठीक है, नीचे तो 2 ही आएगा। ठीक है, नीचे तो 2 ऑलरेडी आएगा। अब 2 की टेबल में 11 नहीं आता, 10 आता है। कितनी टाइम, 5 टाइम्स आता है 10, नीचे 1 बचा इंटू, है ना। तो ये वाला जो 5 है, जो आंसर आया, जो आंसर आता है वो हम यहाँ लिखेंगे, और जिससे हमने किया ये एक बचा। ठीक है, तो एक कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। जो नीचे बचेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो आंसर निकल के आता है उसको यहाँ कोने में लिखेंगे, और 2 तो ऑलरेडी वैसा का वैसा रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर 5 1/2 है क्या, ऑप्शन में बिल्कुल है, ये आपका आंसर हो जाएगा 5 1/2। तो इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा सॉल्यूशन है, ट्रिकी है, लेकिन समझ के करोगे तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, हो सके तो इस क्वेश्चन को, वीडियो को एक काम करो, बैक करो और फिर से स्टार्टिंग से इस पूरे सॉल्यूशन को देखो कि हमने क्या क्या किया है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि हमने कब क्या किया है। ठीक है, प्रोसेस को समझो। ठीक है, मेथड को समझो कि भाई इस चीज के बाद अपने को क्या करना है। ठीक है, उस चीज को समझ जाओगे ना तो आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं क्या, मिलेंगे ही, इसी प्रकार के मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी में का एक क्वेश्चन है ना, और ये भी 2006 में आ चुका है। मैं इसी ऐसे क्वेश्चंस जो है इसीलिए आपको करवा रही हूँ क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा है इसको तो 3/5 को वैसा का वैसा लिखो, प्लस 1/5 को वैसा का वैसा लिख लो। ये जो डिवाइड है इसका हम साइन बदल देंगे। ठीक है, साइन बदल देंगे, डिवाइड का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जब साइन बदल जाएगा तो 10 जो है वो ऊपर आ जाएगा और 3 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया।
हमने क्या किया, डिवाइड जो है इसका साइन हमने बदल दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई आसानी लगती है और डिवाइड में थोड़ी सी मुश्किल आती है, इसलिए हम इसको आसान बना देंगे। और 10 का इनका जब साइन बदलता है, जो नंबर जो होते हैं उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो जब डिवाइड का मल्टीप्लाई हुआ तो नंबर जो नीचे 10 था तो ऊपर 10 आ गया, और 3 ऊपर था तो 3 नीचे आ गया, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया। अब मल्टीप्लाई इसको हम छोटा कर लेंगे। छोटा कैसे करेंगे, अगर इन दोनों को आप काटा पीटी करोगे तो ये दोनों 3 की टेबल से कटेंगे, ठीक है, 3 की टेबल से कटेंगे। सबसे पहले तो ये 3 की टेबल से 12 बार, है ना, और ये कितनी बार कटेगा आपका, 15 बार। फिर वापस कट जाएगा, 3 की टेबल से वापस कटेगा, 4 बार आता है, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 4/5 प्लस 16/5 आप वैसा का वैसा लिख लोगे। यहाँ तक आया समझ में, यहाँ रेसिप्रोकल किया, यहाँ पे इसको छोटा कर लिया तो 4/5 आ गया, है ना। अब यहाँ पे वापस क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब क्या बचा, जो भी बचा वो लिख लो। यहाँ पे आपके पास बचा 3/5 प्लस 2/3, ये बचा। मल्टीप्लाई में क्या बचा, अब यहाँ पे 5 और 5 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन आ जाएगा 5 और 4 प्लस 16, क्योंकि दोनों अगर दोनों का जो बाय में है वो सेम है तो ऊपर डायरेक्ट प्लस कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसको हम वापस सॉल्व करेंगे, है ना। 5 और 3 का एलसीएम ले लो। सबसे पहले 5 और 3 का एलसीएम ले लो, क्या आ रहा है, 3 से जाएगा पहले, 5 का 5 आ जाएगा, 3 की टेबल में 3 1 टाइम, फिर 5, है ना, तो 5 1 टाइम और 1, तो 5 3 से कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, है ना। तो 15 जो है वो हमारा यहाँ पे एलसीएम आ गया। 5 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, 5 की टेबल में 15 3 बार आता है। 3 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से, तो 3 इंटू 3, 3 3 कितना आ जाएगा, 9, ठीक है, प्लस का प्लस आ गया। अब 3 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, 5 पर, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 10, यहाँ तक समझ में आया। अब मल्टीप्लाई 4 प्लस 16, 4 प्लस 16, 16 में 4 प्लस कर दो तो आ जाएगा 20/5, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब इसको सॉल्व करो, 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 19, बाय में क्या है, 15, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना, 20/5। अब यहाँ पे आप काटा पीटी कर सकते हो, ठीक है, ये 5 1 जा 5, ऊपर से ये 20 कटेगा 4 टाइम, है ना। 5 की टेबल में 5 कितनी बार आता है, 1, और 5 की टेबल में 20 4 टाइम्स आता है, ठीक है। अब क्या कटेगा, अब कुछ कटना भी नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बचा, 19 इंटू 4, नीचे तो क्या बचा, 15 ही बचा, 15 बचा, यहाँ 1 बचा, तो 15 1 जा 15, 19 बचा ऊपर और 4 बचा है, तो 19 इंटू 4 कर लो, 9 4 जा 36, 3 4 1 जा 4, 5 6 7, तो आपको क्या मिला, 76/15, तो 76/15 आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक है। आगे बात समझ में, इस प्रकार से आपको करना है। अगर डिवाइड आए, मल्टीप्लाई करके नंबर बदल दो, जहाँ काटा पीटी हो रही है वहाँ काटा पीटी कर दो, प्लस करो माइनस करो, एलसीएम निकालो, उनको ऐड करो, है ना, और आपका आंसर ले आओ, है ना। आसान करना है बस चीजों को, आपको कुछ नहीं करना। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हल करना ही है, कुछ भी हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाए, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है घर पे, है ना, क्योंकि इसमें क्या आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो जरूर 110% बोल रही हूँ, आपको बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस करना, ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप यूं चुटकी बजाते उनको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। ये हमारा लेक्चर नंबर 12 था। लेक्चर नंबर 13 बहुत जल्द लेके आऊंगी, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाती हूँ, ठीक है। अगर आपने शुरू से प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, है ना, लेक्चर 1 से अटेंड कर सकते हो सारी चीजें। मेरा हर एक लेक्चर जो है वो आपकी जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो आप लेक्चर 1 से अटेंड करिए, ताकि आपको शुरू से सारी चीजें बेसिक लेवल से समझ में आएंगी, ठीक है, और आपको एग्जाम में बिल्कुल आप अपना 100% दे पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मैं आती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।